हमारे निष्पक्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है। पबजी फ्री फायर के चक्कर में भाई की हत्या, फिरौती के लिए जमीन से लाश निकालकर फोटो खींची, माँ बाप खोजते रहे, साथ में घूमता रहा हत्यारा। राजस्थान के नागौर की है घटना, नहीं चचेरे भाई की हत्या। नागौर जिले के गुडिला गांव में एक नाबालिग को ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी कि उसने अपने ही 12 साल के चचेरे भाई की हत्या कर दी। कर्ज से उबरने के लिए उसने हत्या कर चाचा को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और करीब 4 दिन तक फिरौती के लिए बार्गेनिंग करता रहा। इतना ही नहीं, 4 दिन तक मासूम की तलाश में आरोपी परिजनों के साथ घूमता भी रहा। 8 तारीख को एक बालक के गुम होने की बात सामने आई थी, जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया और बालक को ढूंढने की कोशिश की। हमारी 2 टीमें इसमें काम कर रही थी। इसी दौरान पता लगा कि बालक का जो चाचा है वो राजस्थान से बाहर रहता है। उसके पास एक सोशल साइट से एक आईडी से इस तरह का समाचार आया कि आपका बेटा, आपका परिजन दिल्ली में सुरक्षित है, उसको चाहते हो तो 5 लाख रुपए फोन पे के थ्रू हमें दिए जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के अंकल ने उसे इंस्टाग्राम पर प्रवीण के चेहरे की फोटो भेजने को कहा, तो अगले ही दिन नाबालिग आरोपी ने घटनास्थल पर जाकर जमीन में गड़ी प्रवीण की लाश को बाहर निकाला और चेहरे को साफ कर खाली चेहरे की फोटो भेज दी। ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। नागौर में 16 साल के नाबालिग को पबजी और फ्री फायर की लत में अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में डिटेन किया गया है। नाबालिग आरोपी ने मासूम की लाश को वहीं ज़मीन में गाड़ दिया। इसके बाद असम में बैठे चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। इतना ही नहीं, 4 दिन तक मासूम की तलाश में आरोपी परिजनों के साथ घूमता भी रहा। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि नाबालिग आरोपी ने इस किलिंग के बाद बड़े ही शातिराना ढंग से मृतक मासूम के मोबाइल फ़ोन से सिम निकालकर फेंक दी। खुद के बड़े भाई के मोबाइल को चोरी कर ई मित्र पर जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद उसी के मोबाइल के वाईफाई हॉटस्पॉट से मृतक मासूम के मोबाइल में इंटरनेट चलाया, इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई और असम में बैठे अंकल से 4 दिन तक 5 लाख की फिरौती के लिए बार्गेनिंग करता रहा। असम में बैठे अंकल ने मासूम प्रवीण के किडनैपिंग और इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती मांगे जाने की जानकारी पुलिस से शेयर कर दी। लाडनू एसएचओ राजेंद्र कमांडो ने बताया कि इसके बाद हमने अंकल को किडनैपर को चैटिंग में लगातार पजल्ड रखने और रैंसम मनी देने से पहले मासूम उसके कब्जे में होने को लेकर सबूत मांगने को कहा। जब पुलिस के बताया अनुसार अंकल ने मैसेज भेजा तो आरोपी नाबालिग ने पहले तो प्रवीण के मोबाइल के बैक कवर और चप्पलों की फ़ोटो भेजी। उसके बाद अंकल ने इंस्टाग्राम पर प्रवीण के चेहरे की फ़ोटो भेजने को कहा। अगले दिन नाबालिग आरोपी ने घटनास्थल पर जाकर जमीन में गड़ी प्रवीण की लाश को बाहर निकाला, चेहरे को साफ कर खाली चेहरे की फ़ोटो दी। इस पर यकीन हो गया कि जो कोई भी फिरौती मांग रहा है प्रवीण उसी के कब्जे में है। इतना ही नहीं, पकड़े जाने से पहले आरोपी ने प्रवीण के अंकल को फिरौती में 1 लाख का डिस्काउंट देते 4 लाख रुपए देने को कहा था। नाबालिग आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मासूम प्रवीण के गायब होने के बाद से उसके परिजनों ने तलाश में कई बाबाओं, महाराज और मुल्लाओं के चक्कर भी काटे, वो भी साथ जाता रहा था। इस दौरान जब बाबा प्रवीण के मिलने को लेकर तरह तरह के चढ़ावे और दावे करते तो वह मन ही मन मुस्कुराता था। उसने कहा कि शुरुआत में तो उसे डर लगता था कि कहीं ये बाबा, महाराज और मुल्ला उसकी तरफ उंगली न उठा दें, लेकिन जब किसी ने उसको सुजानगढ़ बस स्टेशन, किसी ने उसको अजमेर और किसी ने 4 दिन बाद अपने आप वापस आने की बात कही तो उसका भी विश्वास उन पर से उठ गया। इधर लगातार चल रही पुलिस की साइबर तकनीक से जांच पड़ताल में सामने आए कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती मांगी जा रही थी उसका आईपी एड्रेस मासूम के गायब हुए मोबाइल का था। लोकेशन उसके गांव की ही आ रही थी। मोबाइल में इंटरनेट दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाया जा रहा था। मामले की गहराई से जांच की तो मासूम के नाबालिग चचेरे भाई पर शक हुआ। चचेरे भाई से पूछताछ की गई और उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है।